तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऐसी खबर से जिसने मरुधरा को एक बार फिर से शर्मसार किया है। आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। गैंगरेप की घिनौनी वारदातों ने मरुधरा को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। दो अलग अलग जगहों पर हैवानों ने गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। दरिंदों का शिकार हुई है प्रदेश में दो बेटियां। नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। राजसमंद में रिश्तों का खून हुआ। मामला भी दर्ज हुआ है, लेकिन दरिंदों की गिरफ्तारी कब होगी? महिलाओं की सुरक्षा के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। फिर दरिंदों पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। कल रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में 12 वर्षीय पीड़िता के साथ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। उसमें घटना 29 तारीख की बताई और इसमें पीड़िता का मेडिकल करवाया जा चुका है और अनुसंधान जारी है। मुलजिमों से शीघ्र दस्तयाब कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भले ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन सभी आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। वहीं राजसमंद के आमेट इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित के मुताबिक 18 दिन उसके साथ दरिंदगी की घिनौनी वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि रिश्ते का खून कर उसकी बुआ के लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया और अश्लील वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी। आखिरकार 1 जुलाई को पीड़ित ने अपने परिवार वालों को घटना बताई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जो मेरे बुआ जी का लड़का आया ना, तो रानी कुआड़ खुलायो मैं क्यों कई काम भाई जो के बिना काम है कुआड़ खोल लियो रात की 1 बजे। मैं मतलब कई काम है जो वो गुंडा लेके आए ला रहे, जो वो गुंडा सब महीने बढ़ गया मुँह कह कई काम है जो मतलब वो कुआड़ खुला मन क्यों काम है मारो मुंडो दबाई दी दो बोलवा ही नहीं दी थी। पचे मेरी इज्जत पे हाथ डाला और इज्जत लूटी। जुलाई को 376D गैंगरेप का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके प्रार्थना के बयान ले लिए गए हैं। घटना स्थल देख लिया। अब 164 CRPC में प्रार्थना के बयान करवाने हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए उनके घर में और जहां पे भी सूचना की संभावना थी वहां पर दबिश दी गई है। इस तरह गैंगरेप की 2 घिनौनी वारदातों से मरुधरा फिर शर्मसार हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिर कब रुकेगी दरिंदगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो देखा आपने कि कैसे इन दोनों ही घटनाओं ने एक बार फिर से मरुधरा को शर्मसार किया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र शर्मा अलवर से हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, अलवर के लिए क्या कहें? क्राइम कैपिटल ऑफ राजस्थान, रेप कैपिटल ऑफ राजस्थान। जी, अलवर में जिस तरीके के लगातार गैंगरेप के मामले और रेप के मामले आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राजस्थान में सबसे ज्यादा मुकदमे रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो अलवर जिले में दर्ज होते हैं। तो एक उसी की एक परिकथा सी कहा जा सकता है कि अलवर में लगातार इस तरीके के मामले आते हैं। लोगों की मानसिकता को कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कानून व्यवस्था उसका दूसरा पार्ट भी है, जिसमें किस तरीके से लगातार ये घटनाएं होती हैं। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं कि कैसे पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है। फिर उसके बाद पीड़िता को, जो अलवर के मालाखेड़ा की पीड़िता के साथ जो उस तरीके का मामला सामने आया, जो मालाखेड़ा थाना पुलिस पर आरोप लगा, उसके द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अब नया मामला जो गैंगरेप का एक नाबालिग बच्ची के साथ जो रामगढ़ थाने में दर्ज हुआ है, उस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। एसपी इस वक्त का जो इस मामले में बड़ी अपडेट ये है कि एसपी तेजस्विनी गौतम खुद पीड़िता से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंच चुकी हैं और इस पूरे मामले में 2 आरोपी जो हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो इस वक्त ये रामगढ़ गैंगरेप वाले मामले में पुलिस की बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि पुलिस ने 2 मुख्य जो आरोपी हैं उनको हिरासत में ले लिया है। कुछ देर बाद उनकी गिरफ्तारी ऑन रिकॉर्ड कागज में कर दी जाएगी। और
राजेंद्र, बिल्कुल ये कामयाबी हम पुलिस के लिए कह जरूर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के मामले जो सामने आ रहे हैं वो सवाल भी बहुत सारे खड़े करते हैं। मैं आपके पास फिर आता हूं। इस वक्त अलकेश हमारे सहयोगी राजसमंद से जुड़ गए हैं। अलकेश, राजसमंद की इस घटना ने एक बार फिर से पूरे मरुधरा को शर्मसार कर दिया है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये ऐसी घटना है जो रिश्तों को तार तार करने वाली भी है और मरुधरा को शर्मसार करने वाली भी है। इस पूरे घटनाक्रम में जो एक बात उभर कर सामने आई, जो पीड़िता थी, पीड़िता के घर पे रात को 1 बजे एक व्यक्ति पहुंचता है जो उसके रिश्ते में उसका बुआ का लड़का लगता है। वो जाके अपना दरवाजा खटखटा के घर में दाखिल होता है। वो अपने साथ अपने 2 दोस्तों को भी लेके जाता है। उसके दोस्त उसके साथ रेप करते हैं और उसकी जो पीड़िता है, उसका जो मुंह बोला भाई है, वो उस घटना का वीडियो बनाता है। बाद में पीड़िता को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि वो इस घटना की जानकारी किसी को ना दे, नहीं तो उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और उसे जान से मार दिया जाएगा। 1 जुलाई को पीड़िता इस घटना की जानकारी, जब दबाव उसके ऊपर लगातार बढ़ता जाता है, पीड़िता जब दबाव सहन नहीं कर पाती है, तो 1 तारीख को वो इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को देती है और 1 तारीख को आमेर थाने में इस घटना का मामला दर्ज होता है। ये बड़ी बात है, अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन किसी भी आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस हालांकि आरोपियों को जो पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दलील दे रही है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी अभिषेक, तो दलील दी क्या जा रही है? आखिर क्या वजह है कि पुलिस आरोपियों तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है, जबकि वक्त इतना बीत चुका है? पुलिस की दलील इस मामले में ये है, पुलिस ये दलील दे रही है कि हम आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमने उनके ठिकानों पर दबिश दी है, लेकिन अभी तक आरोपी हमारे हाथ नहीं लगे हैं। और पुलिस का वही रटा रवैया होता है जो कहती है, बार बार एक ही रवैया होता है, हम बहुत ही जल्द आरोपियों को पकड़ लेंगे। लेकिन अभी तक कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पुलिस के हाथ इस मामले में खाली है और इसी वजह से पीड़िता अब भी इंसाफ की आस लगाए बैठी हुई है। बिल्कुल, पीड़िता इंसाफ की आस लगाए हुए बैठी हुई है राजसमंद में। वहीं अलवर की स्थिति आपसे समझना चाहेंगे राजेंद्र की। अलवर में जिस तरीके से आपने कहा पुलिस के लिए कामयाबी तो है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आरोपी कुल हैं कितने? गैंगरेप मामले में पुलिस के द्वारा अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 3 लोगों के खिलाफ ये नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है और घटना के समय जो पीड़ित नाबालिग है, 12 साल की जिसकी उम्र है, वो घर में पशुओं को चारा खिलाने की तरफ थी। वहां पर 3 आरोपी हैं। उन आरोपियों के द्वारा बच्ची को मुंह बांध कर उसे उठा करके ले जाया गया खेत में। वहां जाकर के दरिंदों के द्वारा उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उसे धमकी दी गई, अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसके छोटे भाई की हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद पीड़िता डरी सहमी रही और उसके परिजनों को, जब हम उसकी माँ और बाप, उसका फादर जो ट्रक ड्राइवर रहता है और माँ उसकी कपास की और दूध की मजदूरी करने के लिए पंजाब जाती है, वो उनको फोन करके बताया गया, वो घर वापस आए और उसके बाद कल शाम को ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की। 2 लोगों को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपके पास फिर आता हूं। अलकेश, आपके पास भी आता हूं। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट अखिल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अखिल जी, क्या कहेंगे इस तरीके की घटनाओं को लेकर के? 2 घटनाएं सामने आती हैं रेप की, और इन दोनों घटनाओं ने प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। रेप की घटनाएं जो आपको मैं बताऊं कि महिलाओं के खिलाफ में जितने भी अपराध चल रहे हैं, इसमें जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की, जो NCRB की जो रिपोर्ट्स आती है हर साल, उसमें राजस्थान टॉप के स्टेट्स में आता है जिनमें महिलाओं के खिलाफ में क्राइम्स, जिसमें रेप भी शामिल है, उसमें इनका नाम आता है। जबकि ये वही राजस्थान है जहाँ पे महिला आंदोलन हमेशा से ही काफी स्ट्रांग रहा है, मजबूत रहा है। यहाँ पे विशाखा जैसी गाइडलाइंस भी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें कि कार्य क्षेत्र पे महिलाओं को अधिकार मिले थे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ में और इस तरह के क्राइम के खिलाफ में। लेकिन अभी कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ में अपराध बढ़ रहे हैं और रेप जैसे ये घिनौने अपराध भी अभी होने लग गए। और अखिल जी, वजह आप क्या मानते हैं? एक एडवोकेट के तौर पे अगर मैं आपसे समझूं, आप वजह क्या मानते हैं कि ऐसे मामलों पर एक्शन जल्दी से नहीं लिया जाता है? क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है? सामाजिक वजह तो है ही है।
इसके अलावा लीगल पहलू भी हैं और हम लोग सिर्फ खाना पूर्ति के लिए जो पुलिस फोर्स है हमारी और जो संवेदनशीलता जो बरतनी चाहिए, अब क्योंकि हम लोगों ने इतना इसके बारे में काम किया, इतना पुलिस को महकमे को चिताया, इतना राजनेताओं को, आपके एमपी एमएलए को बात करी। बिल्कुल अखिल जी, जो आपने बातें कही ये बेहद अहम है, सोशल वजहें हैं ही, साथ ही साथ कानूनी पहलू भी इसका है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। साथ ही अल्केश और राजेंद्र, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर में भावी गांव में मंदिर में हत्या का मामला सामने आया है। एक युवक की मंदिर परिसर में हत्या कर शव को पासी के तालाब में फेंककर हत्यारे फरार हो गए। इस बीच ग्रामीणों ने हत्या के विरोध में घटनास्थल पर ही टेंट लगाकर धरना देना शुरू कर दिया। दरअसल भावी गांव के तालाब में आज कुछ महिलाएं पानी भरने जा रही थी, तभी तालाब के पास गांव के ही पप्पू राम नाम के युवक का शव पड़ा हुआ मिला। पप्पू राम के शव पर धारदार हथियार से हमला किया गया, उसके गहरे निशान भी शरीर पर हैं। सूचना पर बिलाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 5 महीने से यह हड़ताल चली आ रही थी जो खत्म हो गई है। सीएम से वार्ता के बाद पटवारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। तो राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। वरिष्ठ पटवारियों के पद सृजन को लेकर सहमति बन गई है। साथ ही आपको बता दें कि और भी जो पटवारियों की मांगे थी उस पर सहमति बनी है, जिसके बाद 5 महीने से चला रहा यह हड़ताल खत्म। सीएम अशोक गहलोत के साथ पटवारियों की वार्ता हुई, हड़ताल खत्म कर दिया है पटवारियों ने। सरकार की तरफ से ये बात थी कि आपका कोई दबाव नहीं है इस हड़ताल को खत्म करने का। एक आग्रह था कि जो हालात बने हुए हैं कोरोना के, उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और ये फैसला लिया कि ये हड़ताल खत्म कर रही है। मुख्यतः जो सहमति बनी है उसके अंदर एक वरिष्ठ पटवारी का पद सृजन करने का। उसके अलावा जो हार्ड ड्यूटी अलाउंस है, वो हार्ड ड्यूटी अलाउंस को बढ़ाने के संदर्भ में फैसला लिया, आपस में सहमति बनी और एक कमेटी का गठन रेवेन्यू सेक्रेटरी की अध्यक्षता के अंदर जो गैर वित्तीय जो राजस्व विभाग के संदर्भ में जो मांगे हैं, जो बातें हैं, उसके संदर्भ में कमेटी का गठन। तो दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, आखिरकार हड़ताल खत्म कर दी है पटवारियों ने सीएम से वार्ता के बाद? बिल्कुल अभिषेक, देखिए आधिकारिक घोषणा इसकी हो गई है। आज राजस्व मंत्री जो है हरीश चौधरी, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में सीएमआर में, और उसके बाद ये ऐलान कर दिया गया है हड़ताल समाप्ति का। और लंबे समय से ये हड़ताल चली आ रही थी, तकरीबन 5 महीने इस हड़ताल को हो गए थे और इस हड़ताल की वजह से अभिषेक कामकाज जो है वो बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहा था, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि पटवारियों के जरिए जो है वो कई तरह के काम संपादित होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहे थे। आज जो वार्ता हुई सीएम अशोक गहलोत के साथ में, उसमें कई मांगों पर जो है वो सहमति बनी है। एक जो महत्वपूर्ण मांग जो थी पटवारियों की, वो ये कि वरिष्ठ पटवारी का पद सृजित किया जाना चाहिए। तो इस मांग को जो है वो मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में वरिष्ठ पटवारी का नया पद जो है वो सृजित होगा और ये पद सृजित होने से जो है वो पटवारियों के कामकाज में मजबूती आएगी। और भी कुछ एक मांगे थी जिन पर जो है वो सहमति बन गई है और पटवारियों ने विश्वास जताया है सरकार में और हड़ताल समाप्ति की जो है घोषणा कर दी है आगामी दिनों में। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए।
राजस्थान में प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी में हो रही नियुक्तियों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। प्रदेश महिला कांग्रेस ने पहले पार्टी से निष्कासित महिला नेता को जयपुर ग्रेटर का जिलाध्यक्ष बना दिया, लेकिन विवाद बढ़ते ही ग्रेटर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी पर विवाद। जयपुर ग्रेटर अध्यक्ष की नियुक्ति पर रोक। देखो, हमारे साथी है संगठन में, तो उनकी तरफ से नाम आया था भावना पटेल जी का, और बाद में पता लगा कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ी थी और कांग्रेस से निष्कासित भी। राजस्थान में महिला कांग्रेस कार्यकारिणी में नियुक्तियों का दौर चल रहा है, जिसके तहत जयपुर ग्रेटर की जिलाध्यक्ष के रूप में भावना पटेल बासवानी की नियुक्ति की गई। नियुक्ति के साथ ही विवाद शुरू हो गया, क्योंकि जिस भावना पटेल को ग्रेटर जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया वो कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ चुकी हैं और उन्हें कांग्रेस से 6 साल के लिए पहले ही निष्कासित किया जा चुका है। गलती सामने आते ही महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने नियुक्ति पर रोक लगाते हुए 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। तो ये बात मुझे पहले मालूम नहीं था, जैसे लोगों ने मेरी नोटिस में लाए इस तरह की बात है, निष्कासित है और चुनाव लड़ चुकी है कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट के सामने। जो फिर मैंने बात कर ली ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के हमारी प्रभारी महासचिव नीतू वर्मा स्वयं जी से, और हमने आपस में तय किया एक दफ़ा इसको स्टे कर देते हैं और एक 4 मेंबरों की कमेटी जो है वो इस पर जांच करेंगे, ऐसे जानकारी दिए बिना जो हुआ है, और इसके क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। महत्वपूर्ण पदों पर हुई इन नियुक्तियों को लेकर पार्टी के अंदर विवाद शुरू हुआ है और पार्टी कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बिना सोचे समझे कैसे पार्टी से निष्कासित नेता को ग्रेटर जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया गया। हालांकि प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष इसे छोटी सी गलतफहमी और मामले का नोटिस में ना होना बता रही हैं। एक गलतफहमी की कह सकते हैं आप, या मेरी नोटिस में नहीं थी, मैं इतना कह सकती हूँ, मेरी जानकारी में नहीं थी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी से निष्कासित है। कार्यकारिणी विस्तार के तहत प्रदेश महिला कांग्रेस ने 2 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव, 5 सचिव और 2 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर मुहर लगाई, जिसमें एक जिलाध्यक्ष की नियुक्ति विवादों में घिरने से प्रदेश महिला कार्यकारिणी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सियासी सवाल उठने लगे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम और जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे संकट काल के लापरवाहों।